सेट नंबर 3 गणित 822/2025 का है। खंड आगे बहुविकल्पी प्रश्न करना है। पहला नंबर सवाल कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान निकालना है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान निकालना। सवाल नंबर पहला कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज PQR। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है? 3, आधार कितना है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका निकालना है। लंब आपका दिया 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आधार हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √25। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? कर्ण बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5। हमें निकालना है कोस थीटा का मान। किसका मान निकालना है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लाल बटे कक्का से हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया? आधार दिया 4, कर्ण दिया 5। तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया 4 और कर्ण दिया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 4/5। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहला पासा। क्या? पासा। पासे में फलक कितने होते हैं? पासे में फलकों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सम संख्या कह रहा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो संभावना आपका बन जाएगा 3, इसको बोलते हैं m। और कुल संभावना बराबर हो जाएगा 6, इसको बोलते हैं n। तो PE बराबर हो जाएगा m/n। तो m का मान कितना है आपका? m का मान है आपका 3, n का मान है 6। तो 3 × 9 3, 3 दूना 6। तो PE बराबर आ जाएगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा चेक करेंगे। इसमें कह रहा है माध्यक वर्ग निकालना। क्या निकालना है? माध्यक वर्ग। क्या निकालना? माध्यक वर्ग। वर्ग अंतराल दे रखा है और आपका बारंबारता क्या दे रखा है? बारंबारता। इसमें CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें दिया है 7, 8, 15, 10 और 5। इसको देख लेंगे। CF निकालेंगे, इसको जोड़ते हैं। 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। इसका n का मान होता है आपका 45 n/2। इसको बटे में तो जब करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 22.5 यानी 22.5। 22.5 से बड़ा लेते हैं, छोटा नहीं लेते हैं। तो 22.5 से बड़ा आपका क्या हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये माध्यक वर्ग निकालने के लिए इसको बोलेंगे CF। माध्यक वर्ग निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 20-30। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 20-30। अब यहाँ पे चौथा नंबर सवाल जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग निकालना। क्या निकालना? निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। ये दे रखा है बारंबारता का जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है आपको,
उसी के सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, बहुलक वर्ग हो जाती है। तो 11 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10-15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। सवाल नंबर आपका 5वां है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता नहीं होने की क्या होगा, जीरो से अगर तुम्हारा माइनस में कोई संख्या आ रही, क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। जीरो से अगर माइनस में अगर माइनस में अगर कोई भी संख्या आ रही है, घटना नहीं होने की प्रायिकता होती है। घटना इसमें लिखा नहीं होने की प्रायिकता होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 -1 1/2 1/3। तो यहाँ माइनस में कौन सी संख्या आ रही है, माइनस में आ रही है 5वें का बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि माइनस में आ रही है। माइनस में प्रायिकता नहीं होती है, हमेशा प्लस में होती है और जीरो से बड़ी होती है, जीरो से भी कम भी हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। 6वां नंबर सवाल कह रहा है, यदि 3 cot A = 4 तो 1 - tan स्क्वायर है पूरे का बटे 1 + tan स्क्वायर है का मान क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 6वां सवाल, ये आपको दिख रहा है, यदि 3 cot A, तो इसको लिखेंगे 3 cot A बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा cot A बराबर हो जाएगा 4/3। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे ABC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से, किससे, लाल बटे कक्का से हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपका कितना हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। लंब कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब आपका दिया है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आधार का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 25। तो के बराबर आ जाएगा √25, क्योंकि के स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ से देख लेते हैं। तो के बराबर आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा के बराबर 5। अब यहाँ पे हमारा कर्ण बराबर आ गया 5। अब इसमें मान रख देंगे 1 - tan स्क्वायर है। अब फिर पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर है। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर। tan का मान कितना, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना दिया 3 दिया है, आधार कितना दिया है 4। तो लंब बटे आधार 3/4 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये भी इसमें भी लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर से देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 9/16। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 + 9/16। 16 आपका लासा पद दिया है यहाँ पे, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा 16 - 9 कितना हो जाएगा 16 - 9, क्योंकि यहाँ पे लंबट है 16 - 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 लासा पद दिया है, तो 16 + 9। तो यहाँ पे 16 में 9 जाएगा कितना आएगा 7। 7 बटे आपका हो जाएगा 16। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 9 25। 25 बटे कितना हो जाएगा आपका 16। 16 से 16 कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 7/25। कितना हो जाएगा 7/25। कितना हो जाएगा 7/25। इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 6वें नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 6वें का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो 6वें का था आपका ए नंबर था 7/25। 7वां सवाल देख रहे हैं। इसमें कह रहा है cos 60 का मान क्या होगा। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। cos 60 का मान होता है, सी नंबर है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। 8वां नंबर सवाल देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा फिर पूरे का बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 8वां 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा और फिर बटे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। सबसे पहला सवाल नंबर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर इसका हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होता है, इसको कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा। ये भीतर भीतर गुणा और बाहर बाहर गुणा। इसको कर लेते हैं
यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 9 कह रहा है एलसीएम। एलसीएम यदि एलसीएम 35 कामा 63 35 कामा 63 जो एलसीएम दिया 35 कामा 63 का दिया 315 तो एच सी एफ 35 63 का क्या होगा 35 63 का एच सी एफ क्या होगा। तो निकाल लेते हैं इसका एच सी एफ क्या होगा। तो एच सी एफ किसका निकालना 35 और किसने का 63 का। तो यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे 7 क्या हो जाएगा 5 गुणे 7। इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 3 का 9 9 9 सत्ते 63। तो यहाँ से अब जोड़ा बनाएंगे तो 7 कटेगा। तो एच सी एफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा एच सी एफ बराबर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है। ऑप्शन नंबर आपका दिया बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन एच सी एफ बराबर 7। सवाल नंबर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं इधर। अगला सवाल कह रहा है 10वां नंबर। 10वां नंबर बहुत ईजी सवाल है। संख्याओं 12 15 और कितने का 21 का एलसीएम यानी लासापा निकालना है। क्या निकालना है लासापा। बिल्कुल ईजी सवाल है इसका। 12 और 15 और 21 का निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 21। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 21। फिर 3 से काट देंगे तो 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 21। 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 1 1 और 21। और यहाँ से 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 7। फिर 7 से काट देंगे तो यहाँ से आएगा 1 1 1। फिर इसका गुणा कर लेते हैं तो 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60 और 7 42 यानी हमारा कितना आ जाएगा 420। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 420 यानी डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी 420 हो जाएगा। ठीक है तो इसको मैंने काटा नहीं था। 3 से कटेगा तो 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 7। फिर 5 से कट जाएगा फिर 7 से कट जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर सवाल कह रहा है। 11 नंबर सवाल में लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। 11 नंबर कह रहा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल। क्या कह रहा है गुणनफल। गुणनफल तो इसका गुणा कर देते हैं दोनों का। तो √2 लिख दो, एक में लिख दो 2 माइनस √2। जब दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस का √4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2√2 माइनस का 2। तो ये एक अपरमेय संख्या क्या है एक अपरमेय संख्या है। क्यों अपरमेय संख्या क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है √2। ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर। 12 नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 कह रहा है बिंदुओं 2 कामा 3 बिंदुओं 2 कामा 3 और 4 कामा 1 ठीक है के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा अंडर रूट में x1 का मान कितना है आपका 2 माइनस x2 का मान है 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान आपका दिया 3 माइनस y2 का मान 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 4। तो अंडर रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8 हो जाएगा। 4 में 4 जब जुड़ेगा तो 8 आएगा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 गुणे 2 तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सवाल नंबर 13 आपका दिया है यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो PQ की लंबाई निकालना है। निकाल लेते हैं। कह रहा है एक जो वृत्त है क्या है
वृत्त, आपका वृत्त है ये वृत्त, यहाँ से देख लेते हैं, ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर, जो कोई ओ और पी पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ये पी बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ से ओ क्यू की लंबाई, यहाँ से क्यों मानेंगे, ओ क्यू की लंबाई आपकी दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आधार निकाल लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दिया 12 का स्क्वायर बराबर लंब दिया 5 का स्क्वायर, आधार कितना दिया पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपको 144, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 में 25 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 119, तो पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर, तो इसको पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में हो जाएगा 119 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 119 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 13 सवाल हो गए, 14 सवाल, 14 सवाल पढ़ लेते हैं। 14 सवाल आपका दे रखा है, चित्र में DE समांतर हो जाएगा BC के, चित्र में DE समांतर BC है, यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर और DE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप क्या होगी। आपके चित्र दे रखा है, सवाल में दे रखा है चित्र, चित्र बना लेंगे इधर, चित्र जो बना है चित्र को, आपका चित्र दिया है, ये चित्र दिया है, ये भुजाएं दी है, डी बराबर इतना इतना जो दिया है 1 यहाँ पे 5 है, डी बी बराबर, अब हमें निकालना BC, क्या निकालना BC, तो मुझे पता है ये भुजा क्या है, AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा AD प्लस DB, तो AD का मान आपका कितना है, AD का मान है 3 और DB का मान कितना है 1.5, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या कह रहा था सवाल में, सवाल में कह रहा था DE समांतर BC के, DE समांतर किसके BC कह रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समरूपता दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा समरूपता, तो AD बटे क्या हो जाएगा AB, AD बटे AB बराबर हो जाएगा DE बटे क्या हो जाएगा BC, DE बटे BC, यानी AD बटे AD बटे पूरा हो जाएगा AD बटे पूरा AB आपका हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DE बटे BC, यानी एक दूसरे क्या है समांतर है, क्या है एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AD का मान आपका कितना है 3, AD का मान 3 है, ये दे रखा है, और आपका AB का मान है 4.5 बराबर हो जाएगा 4 बटे BC, तो 3 BC बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, तो BC बराबर आ जाएगा 18 बटे 3, तिछंग 18, BC बराबर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ये 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल जो है, सवाल इधर देखिए, 15 नंबर सवाल जो है इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है, यानी एक वृत्त है, क्या है वृत्त, 15 नंबर सवाल है, एक क्या है, एक हमारा वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ वृत्त एक वृत्त है, इसको वृत्त बना लेते हैं, इस प्रकार वृत्त बना हुआ है, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो R बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, R बराबर 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का कोण कह रहा है थीटा बराबर कितना कह रहा है 60 डिग्री, तो थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता सूत्र थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का मान आपका दिया 60, R 360 गुणे पाई गुणे R का मान कितना 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 गुणे पाई गुणे
6 रंग 36, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और पाई बचा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल जो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 16 नंबर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा है घन कह रहा है दो घन, तो कुछ इस प्रकार घन बना लेते हैं। आपका घन ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो घन दिख रहा है कुछ इस प्रकार घन बन जाएंगे, है ना। एक ये घन बन गया, जिसको जोड़ लेते हैं, और एक घन आपका ये बन जाएगा, है ना। इस प्रकार कुछ बन जाते हैं दो घन। तो एक की भुजा कितनी है? 10 ये वाली हो तो 10 इधर वाली हो जाएगी, तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? लंबाई आपकी 20 हो जाएगी। 10 ये वाला 10 ये वाला, तो लंबाई आपकी 10 मिला के दो घन मिला गए, तो यहाँ पे एल बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई को लेंथ बोलते हैं 20 सेंटीमीटर, और एल और बी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 2 कोष्टक में एल का मान आपका 20 दिया है, तो गुणे बी का मान 10 प्लस 10 गुणे 10 प्लस एल का मान 20 गुणे 10। इसको हल कर लेते हैं। 2 यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 200। टोटल आपका बन जाएगा 200, यानी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? 500। और 500 का दुगुना कितना होता है? 1000। कितना हो जाएगा आपका? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17वां सवाल क्या कह रहा है? 17वां सवाल आपका कह रहा है, इधर देखिए, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य क्या होंगे? तो इसको देख लेते हैं। शून्य निकालना है द्विघात बहुपद के। द्विघात समीकरण आपका दिया है, यहाँ पे कितना कह रहा है? 6x²। कितना कह रहा है? 6x² -3 -7x। ये आपका दे रखा है 6x² -3 -7x। तो इसको देख लेते हैं। इसको हम अच्छे ढंग से लिख लेंगे, क्योंकि अभी इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। जो द्विघात समीकरण है, तो 6x² - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ के 6 का गुणा 3 में क्या? 18 गुणनखंड करेंगे तो 6x² -9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पे कामन क्या आपका आ रहा है? कामन आ रहा है आपका 3x। तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस का 1 बचेगा यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3, एक में बचेगा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/2। एक बार इसको ले लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर आ जाएगा बना माइनस का 1/3। तो हमारे मूल क्या हो गए? यानी शून्य क्या हो गए? शून्य का आपके हो गए 3/2 और हो गया माइनस का 1/3। 3/2 माइनस का 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर कौन सा? 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे देख लीजिए 18 नंबर सवाल। यहाँ पे कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर कितना? 1 बराबर 12 के हलों की संख्या क्या होगी? इसको हल कर लेते हैं। रैखिक समीकरण कह रहा है 4/3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार 2x प्लस 3y बराबर 12। इसके तुलना करा देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0।
ठीक है। इसी को इस तरह की करा दे a1 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान आपका दिया है 4/3, b1 का मान दिया आपका 2, c1 का मान दिया आपका -8, क्योंकि इस साइड जब लाएंगे माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार a2 का मान दिया आपका 2, b2 का मान दिया आपका 3 और c2 का मान दिया -12। इसको चेक कर लेते हैं। सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है। a1 का मान आपका दिया है 4/3 और a2 का मान दिया आपका 2। a2 का मान कितना दिया है 2/2 बराबर b1 का मान आपका दिया है कितना, b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है 3 बराबर c1 का मान दिया आपका -8 और c2 का मान दिया -12। 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ से 2/3 है, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कितना है 2/3। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अनंत की दिशा में बन रहा है, यानी 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इसको बोल देंगे ऑप्शन नंबर क्या, बी, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। इसका फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अनंत हो जाएगा। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर निकालना है 19 नंबर में। 19 नंबर सवाल कह रहा है 3x² माइनस का 4√3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 4√3। यहाँ पे ध्यान देते हैं 3x² माइनस का 4√3x और कितना है प्लस का 4 बराबर 0। इसका निकालना है विविक्तर। क्या निकालना है, विविक्तर। तो a इसकी तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान दिया 3, b का मान दिया माइनस का 4√3 और c का मान दिया कितना 4। ठीक है। तो यहाँ पे विविक्तर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। कितना होता है d बराबर b² माइनस 4। विविक्तर बराबर हो जाएगा। तो d बराबर b का मान आपका दिया है माइनस का 4√3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, a का मान दिया है 3, c का मान दिया है 4। इसको हल कर लेंगे, 4 के स्क्वायर होता है 16, ये इसको निकालेंगे 3, 4 चौको 16 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 48। तो 48 माइनस 48, तो d बराबर कितना आपका आ जाएगा 0। d बराबर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सवाल नंबर भी आखिरी देखते हैं 20वां नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल कह रहा है एपी का मतलब होता है क्या, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। यहाँ पे होगा 3, 3 प्लस √2। ठीक है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। इस तरीके चलता जाएगा। इसका निकालना हमें क्या, सर्वांतर। क्या निकालना है, सर्वांतर। ये आपका सवाल दे रखा है, आप सवाल पढ़ सकते हैं। ये दिया सवाल एपी इतना सब दे रखा है, इसका सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर। तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है, इसको a1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं a2। तो सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। a2 का मान आपका दिया है 3 प्लस √2। ठीक है, माइनस का a1 का मान दिया 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस √2 माइनस का 3, 3 से 3 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा √2। सर्वांतर यानी डी का मान कितना आ जाएगा, √2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और सभी लोग आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट भेजें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।